नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, किताबों में जोड़ा विशेष QR कोड। ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। आगामी गणेश उत्सव को लेकर मूर्तिकारों ने शुरू की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। इस वर्ष कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं को वितरित की जा रही किताबों में विशेष QR कोड जोड़ा गया है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा इस बार किताबों की हर प्रति पर यूनिक QR कोड अंकित किया गया है। शिक्षा विभाग अब इन कोड्स को मोबाइल ऐप के माध्यम से स्कैन कर यह सुनिश्चित कर रहा है कि किताबें तयशुदा स्कूल तक ही पहुँचे। राज्य शासन द्वारा इस तकनीकी व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया है, जिससे किताबों के वितरण में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी पर लगाम लग सके। इस नई प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा विभाग को यह भी आसानी से पता चलेगा कि कौन सी किताब किस स्कूल तक पहुंची। छात्रों तक सही समय पर सही किताबें पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ यह तकनीकी नवाचार शिक्षा व्यवस्था में एक अहम कदम माना जा रहा है। जो सरकार ने इस साल जो 9वीं 10वीं क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के लिए जो बुक उपलब्ध कराई है, उसमें उन्होंने एक बार कोड डाल दिया है। और उस बार कोड को जब हम स्कैन करते हैं तो जिस विद्यालय के लिए वो किताब दी गई, उस विद्यालय का एक UDICE कोड होता है, वो प्रदर्शित होता है। और ये अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट की, क्योंकि उससे ये होता है कि जिस स्कूल के लिए उपलब्ध कराई गई है बुक, वो वहीं ही पहुंचती। और किस तरह से जो है उपयोग होता था? QR कोड नहीं होता था तो ये था कि हम लोग एक रजिस्टर तो मेंटेन, अभी भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं और बच्चों का पूरा नाम वगैरह लिख के जैसे कराते थे। अंतर बस यही है, एक QR कोड देने से संस्था की बुक है, पर्टिकुलर इस स्कूल को बुक गई है, ये श्योरिटी हो जाती है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पहुंची नहीं है बुक, क्योंकि जब हम QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो डायरेक्ट वो ऑनलाइन उनको दिख जाता है। कोरबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक निजी होटल में ठहरी ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। घटना शहर के ITI चौक स्थित होटल टॉप इन टाउन की है, जहां आरोपी सफाई कर्मी होटल की खिड़की से कूदकर महिला डॉक्टर के कमरे में घुस गया। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर ने शोर मचाया, आरोपी मौके से फरार हो गया। डॉक्टर कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आई थी और 10 जुलाई से होटल में रुकी हुई थी। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस होटल प्रबंधन से भी पूछताछ कर रही है। हमारे पास जो प्राप्त जानकारी है, इससे कल देर रात टॉप इन टाउन होटल के अंदर एक जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी, जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर विधिवत कार्रवाई की जाए। ज़िले में MTP प्रोग्राम होता है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, जिसमें आसपास के डॉक्टर्स आते हैं। तो वहीं पे हमारे एक डॉक्टर के साथ
कोई कमरे में अचानक घुस करके गलत नियत से घुसा था, तो रजिस्टर करने से भाग गया वो, और इसकी सूचना हमने थाने में FIR करवा दी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है इस संबंध में। गवर्नमेंट डॉक्टर है जो जॉब में है और वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ 15 दिन के लिए आई हुई थी। थाना सिविल लाइन के टॉप एंड टाउन होटल है, जहाँ 15 दिवस से ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग डॉक्टर आई हुई थी, जिसे कल रात्रि में टॉप एंड टाउन के एक लड़के के द्वारा बेइज्जती की गई है। बेइज्जती करने का प्रयास किया गया था, जिस पर मामला दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सर कुछ पता चल पाया आरोपी कहाँ का था और उसे किस तरीके से? आरोपी राजा करियार का है, नाम है उसका, और यहीं का अपना उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यहीं रामपुर में रहता था और टॉप एंड टाउन में ही काम करता था। किन धाराओं की तरफ से कार्रवाई की गई? इसमें धारा 74, 78, 333, 351, 3 BNS के तहत पर छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और रात में घुसने का, घर के अंदर घुसने का धारा के तहत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिले में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। हर गली हर मोहल्ले में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पावन पर्व को लेकर मूर्तिकार भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और भव्य गणपति प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। मिट्टी से लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस तक की मूर्तियां तैयार हो रही हैं। कहीं बाल रूप में तो कहीं रथ पर सवार गणपति बप्पा की झलक दिखाई दे रही है। कलाकार अपनी कला से भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियों को आकार दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन जिले भर में जगह जगह पंडाल लगाए जाएंगे और भव्य झांकियों के साथ गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी। आस्था, श्रद्धा और कला का ये अद्भुत संगम अब जिले की सड़कों और गलियों में साफ दिखाई देने लगा है। क्या खास मतलब, हाँ हमारे पास जो पिक्चर आता है वो हम देख के ऑर्डर लेके बनाते हैं। हाँ मेरा या पहले कुर्मा में आया हो, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा इस जगह में आके। ठीक है, मिट्टी से बनाने। हाँ लोग मूर्ति बना रहे गणेश जी का। ये जो मूर्ति बनाते हैं हम लोग पैदा है बांस से खिला काटी ठोक के मिट्टी से बना रहे मूर्ति को। हम लोग पसंद करते जैसे अभी से छोटा मूर्ति तो पसंद नहीं करते, जैसे डिजाइन वाला जो मूर्ति है वही मूर्ति लोग अभी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा सिंपल मूर्ति जो हो गया वो मूर्ति एकदम पसंद नहीं कर रहे, और छोटा मूर्ति तो इधर चलता नहीं। बोले दादा जितना बड़ा से बड़ा मूर्ति बनाओ, हम लोग का बड़ा मूर्ति पसंद है, डिजाइन देके बना दीजिए, यही बात है। यहाँ मूर्ति बना रहे हो कम से कम 35 साल हो गया कोरबा में। किस तरीके से बना रहे हैं, क्या वैरायटी? हम लोग का यह सब मिट्टी का ही बनता है मूर्ति, ताकि पहले हमारा एक कोरबाई में राजस्थान से लोग आते थे जो पेरिस का बनाता था, आजकल वो बंद हो गया। और पेरिस का हमारा यहाँ कोरबा में समिति भी है, कुंभकार समिति है, तो समिति भी से भी हम लोग का तय किया कि कोई पेरिस वाला मूर्ति ना बनाए, सब मिट्टी का ही सब मूर्ति बनता है कोरबा। अभी किस चीज़ का मूर्ति बना रहे हैं? ये अभी गणेश जी का चालू है मूर्ति, दुर्गा जी का चालू हो गया। किस तरीके की मूर्ति है, क्या नया लेके आए आप लोग? नया मतलब क्या है, वो तो मिट्टी से ही बनता है, तो थोड़ा डिजाइन इधर उधर होता है। कभी कभार ऐसा है कि वो थोड़ा बाल गणेश का मांग रहता है, अब तो ऑर्डर देने को ज्यादातर के बाल गणेश मांगता है। अब इस बार कठ बाल गणेश बनेगा, और लगभग बड़ा वाला जो भी शहर में बैठता है मोटा मोटे ऑर्डर आ गया है, सब बनाना चालू। कोरबा जिले में स्वच्छता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम की प्रशासनिक टीम ने कोसाबाड़ी क्षेत्र से जिला अस्पताल होते हुए पोड़ीबहार के तिगरदा चौक और SLRM सेंटर तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे और दुकानों के आसपास की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया।
टीम ने इस दौरान ठेले गुमटी वालों और दुकानदारों को आसपास गंदगी फैलाने से रोका और सख्त चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कचरा फैलाते पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारी ने मौके पर लोगों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। ये पानी हमारा स्ट्रीट में दादर नाला से होते हुए कटघोरा विधानसभा के ग्राम उतरदा रेल डबरी में पितनी नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण और स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जान जोखिम में डाल स्कूली बच्चे और ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। इससे कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस नदी को पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं और बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ आने से खतरा और भी बढ़ जाता है। छोटे बच्चे स्कूल बैग और ड्रेस को बचाते हुए नदी पार करते हैं। नदी पार कर या 10 से 15 किलोमीटर घूमकर उतरदा पहुंचना पड़ता है। कुल 1,78,00,000 रुपए के लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। आने वाले बारिश पूर्व इस नदी पर पुल बनने की उम्मीद है। पुल बन जाने से आवागमन की समस्या दूर हो जाएगी और लोगों व स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा में हो रही शिव महापुराण कथा का सीधा प्रसारण पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका महानदी कॉम्प्लेक्स प्रांगण में किया जा रहा था, जिसके समापन अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह के किए गए आयोजन पर भक्तों ने पतंजलि चिकित्सालय के डॉक्टर उनके सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। बता पाऊंगा, हो सकता है, बोले क्यों नहीं बता सकते, आने में आपको आना है और किसी को थोड़ी आना है। आप आज अच्छा सोमवार को दिन कर लेना, आज शुक्रवार को ना करके सोमवार को कर लेंगे। वो लोग मान भी गए। देखा वाह मित्र बहुत सुंदर। इन्होंने तत्काल कहा कि सुनो सुनो, केवल वहीं से बिलासपुर से बैठ करके वाह मित्र कहने से काम चलने वाला नहीं है। कहीं अभिषेक पूजा पाठ ब्राह्मणों का अपना रोजी रोटी चलते रहता है और हर गांव में हर घर में आजकल महादेव की पूजा और अभिषेक होते रहती है। प्रदीप मिश्रा के कथा सुने हैं निहारका माँ मस्त लागी व्यवस्था मस्त रही। अब नरेंद्र वांगन पार्षद आरी से सब आरी में बढ़िया व्यवस्था है, खाना पीना प्रसाद हुआ सब है।
अब प्रदीप मिश्रा के कथा सुनत रहन रोज, और वहाँ भीगे रहे पंडाल और सब व्यवस्था है। नागेन भी आए मेरे इंतजाम करे डॉक्टर साहब का कहना चाहा वाला बोला धन्यवाद पतंजलि वाला डॉक्टर साहब का कहना चाहा इतना अच्छा इंतजाम करे रहे धन्यवाद कहा था ना का कहना चाहता नौकर धन्यवाद है हमन ला कथा सुनाई से डॉक्टर साहब बड़े व्यवस्था करी से धन्यवाद है। और आगे होना चाहिए। अब प्रदीप मिश्रा भोलेनाथ की जय जयकार है 10 बार। हमन कथा सुने लगा रहे प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण और नंगा रहे दुर्माल माँ और बाद काशी नगर आए हैं। यहाँ भी प्रोग्राम अच्छा रही से अच्छा लगी से खाना पीना भी अच्छा है बहुत व्यवस्था बढ़िया रही से वो भी व्यवस्था अच्छा रही से मस्त देखे हम खुशी आई से हमला आनंद आई से। और प्रदीप मिश्रा मिले नहीं पाते हमारा दुख लगी से बहुत सामने से नहीं मिले पाए मोर संगी सहेली में मिली नहीं मैं भीड़ के मारे नहीं मिले पाए मोला एकदम रोआसी आ गई से मोर गाँव बस्ती में आ गए मैं नहीं मिले पाए अच्छा लगी से अच्छा लगी से व्यवस्था एना बढ़िया मस्त है। हाँ एना गाँव मस्त है देखे हम खा पी हम बैठे पीर में देखे हम बहुत अच्छा लगी से आनंद आई से। और महापा बिहारी से हमारे नारायण भैया पार्षद बिहारी से सब आ रही है खुशी खुशी लगी सबका आनंद। शंकर भगवान की जय। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकम मुक्ति मवाप्नोति द्वाभ्याम संभुरिणी भवेत। श्रावण के महीना और शिव महापुराण की बहुत ही सुंदर विशालतम इस कार्यक्रम कोरबा जिला धन्य है जो आज इतने बड़े भव्य आयोजन हमारे श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी का आगमन हुआ हमारी नगरी में और सब के सब बड़े आनंद लिए। और उनकी ये जो लाइव कार्यक्रम हमारे यहाँ निहारिका टाकीज में भी डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी के पूरे अंचल जितने भी उनके व्यवसायिक सभी लोग मिल करके बड़ा सुंदर लाइव प्रोग्राम यहाँ पर दिए। और यहाँ भी लगभग सैकड़ों हजारों आदमी के लगभग आकर के यहाँ भी कथा का श्रवण किए। और यहाँ की जनता की ये जो प्रेम को मैं देख रहा था तो भले उस जगह में चाहे जितना भी लोग समा जाए लेकिन यहाँ पर एक बड़े प्रेम के साथ और जो नियम के साथ होना चाहिए वही कार्यक्रम आज हमारे यहाँ कोरबा में भी हुआ। जो भंडारा के साथ में हमारे कार्यक्रम को संपादित हुआ पूर्ण हुआ और मानो ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम यही कोरबा में यहीं पर चल रहा है। बहुत ही आनंद हुआ और सभी लोग आकर के बड़े भाव के साथ इस कथा को श्रवण करके बड़े आनंद लिए। बहुत आनंद आया। श्री रामचंद्र की जय। आयोजन के संबंध में ऐसा है कि जैसे हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कथा पंडाल में सुनने से उसका लाभ तत्काल होता है, भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। तो मन में ऐसा विचार आया कि जहाँ पर कथा हो रही है वहाँ एक हॉल पर कथा हो रही है, वहाँ पंडाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे मन में विचार आते ही हम लोगों ने बात की और पंडाल का निर्माण किया हमारे कॉम्प्लेक्स परिसर में और यहाँ पर ऐसी बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था करके फिर उनके कार्यक्रम को लाइव दिखाया। और भोलेनाथ जी का प्रतिसाद है कि यहाँ लगभग प्रतिदिन 800 से ऊपर लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा श्रवण कर लाभान्वित हो रहे हैं और लोग बहुत आनंदित हुए। और प्रसाद के साथ आज भंडारे के साथ इस कथा को विराम दिया गया। कोरबा अंचल वासियों को लाभ हो, लोगों को लाभ हो। उन पंडित प्रदीप मिश्रा जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कोरबा धरा में आगमन हुआ है, ये सौभाग्य की बात थी। और लोगों को इसका लाभ ना मिल सके ये थोड़ा मन में मलाल था, बस उसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम को किया गया। और ईश्वर की कृपा देखिए कि सभी लोग लाभान्वित हुए और सभी लोग प्रसन्न होकर बोले कि बड़ा अच्छा आनंददायक कार्यक्रम था। बस यही इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी, यही इस कार्यक्रम की उपलब्धि थी। जिले के कुसमुंडा खदान में भीषण हादसा हो गया। भारी वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे ग्रामीणों ने खदान में विरोध प्रदर्शन किया। कुसमुंडा खदान क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जय अम्बे नामक ठेका कंपनी के अंतर्गत कार्यरत निर्मल ट्रांसपोर्ट की भारी वाहन ने शिफ्ट परिवर्तन के दौरान एक अन्य चालक को कुचल दिया।
हादसे के समय कुछ लोगों की नज़र घायल व्यक्ति पर पड़ी जो उस वक्त जीवित था। तत्काल उसे इलाज के लिए कुसमुंडा विकासनगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने खदान पहुंचकर वाहनों का संचालन ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। आज दिनांक 17/7/2025 को प्रातः 10:30 बजे कुसमुंडा खान के सतर्कता चौक में जीके एसोसिएट के कर्मचारियों द्वारा धरना किया गया। उनके द्वारा निम्न मांग की गई, जिसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा रहा है। पहला मांग है, मेमर्स जीके एसोसिएट के समस्त कर्मचारी जो कि किसी की श्रेणी में आते हैं उन्हें किसी दर की दर से भुगतान किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, मेमर्स जीके एसोसिएट के समस्त कर्मचारियों को विधि अनुसार समय से वेतन भुगतान किया जाएगा। कैसे कहा था? तीसरा, मेंबर्स जीके एसोसिएट के समस्त कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सेफ्टी मतलब, हाँ। चौथा, मेंबर्स जीके एसोसिएट के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति विधि अनुसार एमटीके में लगवाई जाएगी। ठीक है, फिंगर लगवाई है। रुका ना। पांचवा, दिनांक 16/7/2025 की रात्रि घटित दुर्घटना मृत व्यक्ति की पहचान होने पर उसके परिजनों को समस्त देयकों का भुगतान किया जाएगा। अमाउंट तो नहीं है भैया। अब वक्त हो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? सबसे भारी फल तो मुझे नहीं पता मैडम यार। कोई बात नहीं, आप कोरबा को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैं क्या नहीं, अच्छा लगा मुझे रह के। 1 साल से मैं रह रहा हूँ कोरबा में, अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? फल के बारे में पूछा है? पृथ्वी का सबसे तरबूज। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? सबको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? ना जी, हम कोरबा के तो रहने वाले नहीं हैं, अभी यहीं पे आए हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? फल पता है आपको? नहीं, फल नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? स्टे सेफ ओनली। ठीक, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? नो आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? उतना तो आइडिया नहीं है, नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? नहीं पता मैम। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? फल नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? आम। नहीं, गलत जवाब है। कौन सा है? क्या होता है? बेल। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? वाटरमेलन। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? ठीक, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? कटहल। आप श्योर हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? गणेशी कटवाल। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो जनरल नॉलेज सभी को रखना चाहिए। जनरल नॉलेज हमारे मतलब आगे चल के बहुत काम आता है। धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? कटहल। आप श्योर हैं?
जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं जी। तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ प्रदूषण तो बहुत बढ़ रहा है, जैसे कि प्लांट्स बहुत लग रहे हैं और इनको कम करना चाहिए। आने वाली जो पृथ्वी है ना, वो महासागर काली पड़ती जा रही है और मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, खेल कूद में रहें जी। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है, जिसका सही जवाब है कटहल। आज की हमारी विजेता रही हैं गणेशी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।